जब भी इलेक्शन आता है तो कई बार ऐसी ऐसी खबरें आती हैं जिसके बारे में जान करके आपको बड़ी ही हैरानी होगी। और इस बार जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि विधानसभा चुनाव में 8 प्रत्याशियों के हैं दो दो पत्नियाँ, फिर भी वो चुनाव लड़ रहे हैं और जनता उसमें से कुछ लोगों को भेज करके विधानसभा में भेजेगी। तो चलिए मैं बताता हूँ कि विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशियों ने जो हलफनामे दाखिल किए हैं उसमें बड़े ही रोचक और चौंकाने वाली जानकारियाँ सामने आई है। इस बार चुनाव मैदान में 8 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने दो दो पत्नियां होने की जानकारी दी है। इनमें कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही 4-4 प्रत्याशी हैं। कुछ प्रत्याशियों ने शपथ पत्र में दोनों पत्नियों के नाम भी लिखे हैं, तो किसी प्रत्याशी ने उन्हें ए और बी से संबोधित करते हुए उनके पिन नंबर लिखे हैं। प्रतापगढ़ ऐसी सीट है जहां आमने सामने लड़ रहे बीजेपी कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशियों के दो दो पत्नियां हैं। जब इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल की गई तो ये बात निकल करके सामने आई कि अमीन कागजी ये किशनपोल जयपुर से प्रत्याशी हैं और जयपुर के किशनपोल विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अमीनुद्दीन कागजी ने हलफनामे में दो पत्नी होने की जानकारी दी है। 53 साल के अमीनुद्दीन हायर सेकेंडरी हैं। हलफनामे के अनुसार रेशमा और मोनिका शर्मा कागजी इनकी पत्नी है। रेशमा गृहिणी है और मोनिका व्यापार करती हैं। मोनिका हर साल इनकम टैक्स भी फाइल करती हैं और 2018 में रेशमा की आय के बारे में इन्होंने जानकारी भी दी है, लेकिन इस बार इन्होंने कोई जानकारी नहीं दिया है। वहीं मैं बताऊं कि जो अमीनुद्दीन कागजी है इनकी दोनों पत्नियों के पास लगभग बराबर संपत्ति है। रेशमा और मोनिका के पास 15-15 हज़ार रुपये नगद है और उनके पास 21-21 तोला सोना है जिसकी कीमत करीब 12,50,000 रुपये है। अब दूसरे में प्रत्याशी की बात करूं तो उदयलाल डांगी, बीजेपी प्रत्याशी उदयलाल डांगी उदयपुर जिले की बल्लभ नगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। इनकी बाबुड़ी और डॉली दो पत्नियां हैं। बाबुड़ी गृहिणी है जबकि डॉली की कृषि से आय की जानकारी दी गई है। ये इनकम टैक्स भी फाइल करती है। दोनों के पास 10-10 तोला स्वर्ण और कृषि भूमि है। दोनों के पास मावली कस्बे के बजाज नगर में अलग अलग मकान है। दोनों पत्नियों के बारे में पूरी जानकारी दी है। तीसरी में बात करूं उदयपुर जिले के झाड़ोल विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल खराड़ी, इन्होंने भी दो पत्नी होने की जानकारी दी है। इनके 5 बच्चे भी हैं जिनमें 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं और इन्होंने अपने शपथ पत्र में पत्नियों के नाम देने की जगह उन्हें ए और बी संबोधित किया है। हालांकि पैन नंबर उन्होंने दिया है और इसमें संपत्ति की भी जानकारी उन्होंने दी है। इनकी पत्नियों के पास 60,000 रुपये की 1.5 किलो चांदी, 2 लाख रुपये कीमत का 40 ग्राम सोना है। 2018 में इन्होंने एक ही पत्नी तेजू देवी की जानकारी दी थी जिनके पास 5,000 रुपये नगद और 2 किलो चांदी थी, लेकिन इस बार एक पत्नी बढ़ गई है। अब अगले प्रत्याशी की बात करूं तो उदयपुर जिले की खेरवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी दया राम परमार, इनकी भी 2 पत्नियां हैं, कमला और अमृता देवी। कमला प्रधानाचार्य के पद से रिटायर हैं। अमृता देवी के पास 10 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी, जबकि कमला परमार के पास 50 ग्राम सोना और 500 ग्राम चांदी है। दोनों पत्नियों के नाम कृषि की भूमि है। खुद के वाहन के अलावा बोलेरो और इनोवा कार पत्नियों के नाम से हैं और दोनों के नाम पे अलग अलग मकान भी हैं। अब हम आगे बात करें तो पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा के बेटे हेमंत मीणा को बीजेपी ने दूसरी बार प्रतापगढ़ से प्रत्याशी बनाया है और इन्होंने जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें 2 पत्नी सारिका मीणा और संगीता मीणा, दोनों के पास से करीब 63,000 के नगद, बैंक अकाउंट में करीब 2.5 लाख रुपए जमा है। इनके पास 2 सोने की चैन, सोने की 4 अंगूठी और गले के 2 हार हैं। आगे हम बात करें तो 2 शादी करने वाले बीजेपी के हेमंत मीणा के सामने कांग्रेस ने जिस रामलाल मीणा को प्रत्याशी बनाया है उनकी भी 2 पत्नियां हैं। बहुत ही रोचक ये बात है। 2 पत्नियों वाले बहुत सारे लोग हैं जिनकी चुनाव भी लड़ रहे हैं, पार्टियों ने टिकट भी दिया है और 2 पत्नियां भी हैं। और रामलाल मीणा, इनकी जो 2 पत्नियां हैं उनके नाम है गेंदा देवी और इंदिरा देवी। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि आज के समय में भारतवर्ष में 2 पत्नियां भी बहुत लोगों के पास है, जबकि पत्नियां एक ही आफत है, सबको पता है, लेकिन यहाँ 2 पत्नियां हैं।
गेंदा देवी और इंदिरा देवी। गेंदा देवी के पास 1,25,000 रुपये नगद और 30 तोला सोना है। वहीं इंदिरा देवी के पास 35 तोला सोना है और 3 किलो चांदी है। इंदिरा देवी फिलहाल प्रतापगढ़ के जिला प्रमुख भी हैं और 2018 में रामलाल मीणा ने अपने शपथ पत्र में 2 पत्नियों का जिक्र नहीं किया था। हालांकि उन्होंने उस दौरान पत्नी का नाम दिए बिना उनके पास 6,91,000 की संपत्ति के बारे में जानकारी दी थी। यानी कि पिछले चुनाव और इस चुनाव के बीच में एक पत्नी का इजाफा हो गया है। अब आगे बात करें 7वां, जो बांसवाड़ा जिले के घाटोल विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी नाना लाल नीवाना, इन्होंने भी 2 शादियों के बारे में जानकारी दी है और दोनों पत्नियों के नाम नाथी और काउड़ी है। इनके पास 56,000 रुपये नगद हैं। नाथी के पास 7 तोला सोना है, 1.5 किलो चांदी के जेवरात हैं। वहीं काउड़ी के पास 3 तोला सोना और 1 किलो चांदी है। अब बांसवाड़ा की ही गढ़ी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद की दोनों पत्नियों के नाम संतू और सविता है। एक और प्रत्याशी है बांसवाड़ा जिले में, ये बीजेपी प्रत्याशी है और इनकी 2 पत्नियां संतू और सविता है। दोनों के पास 10-10 तोला सोना, 3-3 किलो चांदी है। इन दोनों के पास भी कृषि भूमि है और आवासीय भूखंड भी है। मैं आपको बता दूं कि पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करना भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत दंडनीय अपराध है। इसके लिए आरोपी पति को 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट संदीप सिकवाल ने बताया कि ऐसे मामले में पत्नी ही शिकायत कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। अगर पहली पत्नी को कोई आपत्ति नहीं है या उसकी सहमति से दूसरी शादी की गई है तो पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकता है। दूसरा, संतान के लिए पहली पत्नी की अनुमति से दूसरी शादी करते हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती है। बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने के ऐसे मामले में पीड़ित पति या पत्नी दोनों शिकायत कर सकते हैं। ये एक ऐसा मामला है कि भारत के अंदर रिवाज है एक पत्नी का, लेकिन जो मैंने नाम गिनाए ये सारे उनके नाम हैं जो कांग्रेस, बीजेपी या किसी अन्य राजनीतिक दलों के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी 2-2 पत्नियां हैं और ये बहुत ही रोचक एक डाटा है कि आप अगर जीत करके विधानसभा पहुंचते हैं, यानी कि आप उस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आप समाज को क्या मैसेज देंगे, ये सबसे बड़ा विषय है। क्योंकि जब आप खुद ही इस तरीके का काम कर रहे हैं और आप फिर उस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता आपको वोट करती है, तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए एक अलग मैसेज जाएगा। और इसका हमें ख्याल रखना चाहिए कि जब आप सामाजिक जीवन में आते हैं तो आपके अंदर जितनी भी अच्छाई है या बुराई है, दोनों का प्रभाव समाज पे पड़ता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप सामाजिक जीवन जी रहे हैं, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाएं, अपने विचारों को अच्छा करें, अपने आप को सुधारें। जय हिंद, जय भारत।